वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो गाइस, ये द रॉयल प्रिंस फर्स्ट लव का लास्ट चैप्टर है। पूरी कहानी एंड नहीं हो रही, बस सीज़न 1 ख़त्म हो रहा है। हाँ, मुझे भी काफ़ी दुख है कि अब मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, पर क्या कर सकते हैं। ऑथर ने कहा है कि वो अगला सीज़न दिसंबर से चालू करेंगी, तो तब तक हम वेट करते हैं। और आप चिंता मत करिए, मैं न्यू स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह प्रिंस डोलन को फंसा देते हैं और वहीं डोलन को अपनी गलती का रियलाइजमेंट होता है और वो बताता है कि जनरल हीन कहाँ पर है। जनरल हीन, जो कि सीज़न 2 के मेन विलन है, वहीं आन्या सोच रहा होता है कि अब उसके संग क्या होगा। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। आन्या मन में सोचता है, लेकिन एक ऐसा कुत्ता जिसने अपने ही मालिक को काटा, उसके संग उसका मालिक क्या करता है, जनरल हीन क्या करने वाले हैं। और जनरल हीन आन्या की ओर देखते हैं और हंसते हैं। आन्या घबरा जाता है और उसकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ होने लगती है, इतनी तेज़ कि लगता है कि वह एक्सप्लोड कर जाएगी। उसे इतनी परेशानी हो रही थी कि वह ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। प्रिंस वालू वहीं दूर से इस बात को नोटिस करते हैं और मन में सोचते हैं, एनगोनी, इसको क्या हुआ। और आन्या अपने आप से ही बोलता है, क्या मैं अपने कर्मों का आज भुगतान करने वाला हूँ। ये बात प्रिंस वालू सुन लेते हैं और भागते हुए इसके पास आकर बोलते हैं, एनगोनी। आन्या प्रिंस वालू की ओर देखता है और मन में सोचता है, एक बार फिर से मुझे एनगोनी बुलाओ, मैं सच में चाहता था। और वो प्रिंस वालू के संग अपने सारे पलों को याद करने लगता है, जिसमें प्रिंस वालू से पकड़ते हैं और बोलते हैं, हाँ, कहाँ भाग के जाओगे। वहीं नेक्स्ट सीन में प्रिंस वालू कसमें खाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद आन्या बोलता है, अगली बार तुम वापस मुझे यहीं लाना, कितनी अच्छी जगह है। और आन्या मन में सोचता है, मैं सच में चाहता था कि एनगोनी मेरा असली नाम होता। और आन्या चिल्लाता है, भाग जाओ, भागो यहाँ से, ये जगह ब्लास्ट होने वाली है। लेकिन प्रिंस वालू नहीं भागते और शौक होकर वहीं खड़े रहते हैं। तभी बीसिल आता है और उन्हें लेकर जाता है। वो चिल्ला रहा होता है, हालात सही नहीं हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलिए। और प्रिंस वालू चिल्लाते हैं, एनगोनी। वहीं बॉस मुंह भी महारानी को लेकर जा रहे होते हैं और बोलते हैं, महारानी यहाँ से चलिए। ली चान सिंह प्रिंस को बुलाता है, तुनान। लेकिन प्रिंस आन्या को देख रहे थे और वहाँ से नहीं हिल रहे थे। ब्लास्ट होने ही वाला था और वो प्रिंस पर लगता ही कि तभी डोलन आ जाता है और चिल्लाता है, तुनान। और पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग बाहर निकल आए थे सिवाय प्रिंस और डोलन के। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक शख्स दिखाया जाता है। उसको रिपोर्ट दी जा रही थी, रिपोर्ट टू जनरल, N98 पर ब्लास्ट कर दिया गया है। जो भी चिप उसके अंदर डाली गई थी वो पूरी तबाह हो गई है। तभी वो शख्स बोलता है, चलो, कम से कम आखिरी वक्त तो उसने मदद करी। और जैसी चिप आन्या की डली हुई थी, वैसी जिन इंसानों की भी अंदर थी, वो सब भी मर जाते हैं। जो इंसान रिपोर्ट कर रहा था वो बोलता है, ये तो अच्छा हुआ कि हमारे जनरल दूर की सोचते हैं और उन्होंने यह हादसा होने से बचा लिया। आपने अच्छा करा जनरल हीन, आपने अपने एक बहरूपिये को कैलिस भेज दिया। और हमें जनरल हीन दिखाए जाते हैं, जो कि रियल में जनरल हीन थे, कोई बहरूपिया नहीं। जनरल हीन बोलते हैं, क्या ये कहानी का अंत है। वो तुनान अब भी इतना ताकतवर नहीं है कि मुझसे मुकाबला करे। और फिर बाद में रेस्क्यू टीम आ जाती है, जो कि अंदर घुसकर प्रिंस को ढूंढ रही होती है। योर हाइनेस, योर रॉयल हाइनेस, तुनान तुम कहाँ पर हो, तुनान। और वहीं
प्रिंस मन में सोच रहे होते हैं, कितना भारी है, हमें सांस नहीं आ रही, ये सब। और वो देखते हैं कि डोलन उनके ऊपर था और उन्हें याद आता है कि डोलन उन्हें बचाता है। और वो बोलते हैं, डोलन, क्या तुमने हमें बचाया? और वो उठ के डोलन को उठाने की कोशिश करते हैं। क्या तुम ठीक हो? उठो, अपनी आंखें मत बंद करना, हम दोनों की रेस्क्यू के लिए कोई ना कोई आएगा। और डोलन अपनी सहमी सी आवाज़ में बोलता है, मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम ये सब कर सकते हो। मैं जानता हूँ महारानी को, चाहे उन्हें कितना भी दर्द मिले, लेकिन महारानी कभी किसी के आगे रो नहीं सकती। उस वक्त मुझे पता लगा कि वो नाटक कर रही हैं और ये सब तुम्हारा किया हुआ है। फिर प्रिंस बोलते हैं, तो तुमने हमें क्यों बचाया? और तुम सब पहले ही जानते थे, तो खुद के बारे में क्यों नहीं सोचा? तभी ली चांसिंग आ जाता है और चिल्लाता है, तुनान। और वो प्रिंस को सीधा देखकर उन्हें गले लगा लेता है। शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैंने सोचा था ये सब मेरी गलती है, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। प्रिंस बोलते हैं, घबराओ मत, हम ठीक हैं, लेकिन डोलन। और तभी बॉस मुँह आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, डोलन, ये तुम्हें क्या हुआ? और वहीं ली चाओशेंग पीछे खड़ा हुआ बोलता है, डोलन, सोचना भी मत, तुम ऐसे नहीं मर सकते। और डोलन पुरानी बातें याद करता है, जहाँ ली चाओशेंग बोल रहा था, तुमने क्या कहा? लीसा भी प्रेग्नेंट है। और बॉस मुँह बोलते हैं, वाह, ये तो बढ़िया है। और फिर वो बोलते हैं, ये तो चलो अच्छा है, अब डोलन की बेटी ही रॉयल फैमिली में शादी करेगी, मैं अपनी बेटी को नहीं करने दूंगा। डोलन चिढ़ जाता है और बोलता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। बॉस मुँह बोलते हैं, तो फिर कौन करेगा? अब मैं ली चाओशेंग के बेटे से नहीं कह सकता कि वो तुनान से शादी कर ले, है ना, क्यों? और ली चाओशेंग चिल्लाता है, बहुत ही घटिया मजाक है। वहीं एम्परर अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे होते हैं और बोलते हैं, क्या तुम सब चुप रहोगे? वो सारे दिन कितने अच्छे थे, जब सब एक दूसरे के संग जुटकर रहते थे, एक परिवार की तरह। अपने ही बच्चों को उसी तरह बड़ा करना चाहते थे जिस तरह से वो बड़े हुए। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि डोलन इतना बदल गया? कभी कभी गलती केवल इंसान की नहीं होती, बल्कि इसके हालात उसको मजबूर कर देते हैं। और डोलन बोलता है, 14 साल, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमारी दोस्ती पर खरा नहीं उतरा। ली चाओशेंग रोता है और बोलता है, डोलन, ऐसे मत जाओ। लेकिन डोलन जा चुका था, उसकी डेथ हो गई थी। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाते हैं कि प्रिंस डोलन की कब्र पर फूल देने आए थे और वो बोलते हैं, हम तुम्हें पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाए, लेकिन आखिर में हम तुम्हें समझ गए थे। हमें लगता है तुम एक अच्छे इंसान थे, लेकिन हमने काफ़ी ढूंढा, पर हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता चला। लेकिन फिर भी हम इस केस को सॉल्व करेंगे। ये फ़ोटो जो हमें तुम्हारे तकिए के नीचे मिली, और हमें वो फ़ोटो दिखाई जाती है। आंट लीसा काफ़ी सुंदर है। डोलन इस फ़ोटो को काफ़ी संभाल कर रखता था, मतलब वो उनको काफ़ी प्यार करता था। और वो दूसरी फ़ोटो निकालते हैं। ली चाओशेंग पूछता है, ये तो? प्रिंस बोलते हैं, ये डोलन का बेटा है, उसकी बीवी और उसके बच्चे। हम उनके बारे में ढूंढ कर रहेंगे। और रही बात इस देश की, हम अपनी जान लगा देंगे इसे बचाने के लिए। और ली चाओशेंग प्रिंस का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो। और वो दोनों चलने लगते हैं। ली चाओशेंग मन में सोचता है,
तुम इस देश को बचाना और मैं तुम्हें बचाऊंगा। और हमें वो जाते हुए दिखाए जाते हैं। तो इसी तरह हमारा सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। आप लोग दिसंबर तक वेट करना और बताना कि आपको सीज़न 1 कैसा लगा। और देखो, अब तक मैंने जितनी भी स्टोरी एक्सप्लेन करी है उनमें से ये मेरी फेवरेट है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी के लिए अच्छे से रिव्यू देना। मुझे उम्मीद है कि आप दोगे। तो फिर अपना ध्यान रखना और आगे ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए देखते रहना स्टोरी बक्स।